सास ने बहुओं की अकल ठिकाने लगाई। सुमन, पापा के लिए ज़रा चाय ले आना, सास ने ऊंची आवाज़ में कहा। उतने में सुमन बोली, सुबह से 2 चाय हो गई है, अब खाने का समय हो गया है, चाय वगैरह और कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर दोनों बहुएं काम पर चली गई। दोपहर का समय था। मिश्रा जी अपनी पत्नी सुनंदा से बोले, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सुनंदा दौड़ी दौड़ी किचन में गई और खाने का डब्बा देखा तो उसमें एक ही आदमी खा सके उतना ही खाना था। उन्होंने मिश्रा जी को खाना परोस दिया। मिश्रा जी ने कहा, पापड़ हो तो देख लो। उन्होंने पापड़ का डिब्बा खोला तो उसमें पापड़ नहीं थे, शायद ख़त्म हो गए होंगे। थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी तो ले आऊंगी, शाम को खा लेना। मिश्रा जी बोले, आजकल घर में नमकीन, पापड़, अचार इन सब की कमी क्यों रहती है? घर में आखिर चल क्या रहा है? सुमन और अंजू जो उनकी बहुएं हैं से कहो ज़रा घर में ध्यान दे। वे बोली, ध्यान तो देती हैं, पर कभी कभी काम और बच्चों के पीछे दौड़ते दौड़ते भूल जाती होंगी। अब से मैं ध्यान रखा करूँगी। तुम भी कम भुलक्कड़ नहीं हो, खाने के साथ कुछ मीठा कहाँ दिया है? वो फिर से किचन में गई और आकर थोड़ा गुड़ थाली में रख दिया और कहा, मीठा कुछ नहीं था, इसीलिए गुड़ ला दिया। मिश्रा जी बोले, गुड़ कौन खाता है? कल के गुलाब जामुन खत्म हो गए क्या? सुनंदा जी बोली, शायद बच्चों ने खा लिए होंगे। शाम को बच्चे आएंगे तो कुछ न कुछ लेते आएंगे, अब गुड़ से काम चला लो। मिश्रा जी बोले, अगर कोई परेशानी है तो बता दो। दोनों बेटे कमाते हैं और मेरी पेंशन मैं सारी की सारी घर में लगा देता हूँ, फिर इतनी खींचतानी क्यों भला? सुनंदा जी बोली, आप बेकार में ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से मैं किचन में ध्यान दिया करूँगी। आप आराम करिए, शाम को घूमने चलना है। वे बोले, जैसी आपकी आज्ञा, अब तुम भी खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। मिश्रा जी के जाने के बाद सुनंदा जी ने उनकी थाली में बची थोड़ी सब्जी और एक रोटी खा ली और अपने कमरे में चली गई और पहले की यादों में खो गई। सोचने लगी कि अपने बच्चों को, बेटों बहुओं को इतना प्यार देकर भी ऐसा क्या गुनाह किया हमने कि हमारे बच्चे हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आज घर में 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। जिनके लिए रात दिन मेहनत की, एक एक पैसा जोड़कर इतना सब कुछ इकट्ठा किया, आज वही बच्चे हमसे परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मिश्रा जी एक ऑफिस में क्लर्क थे और सुनंदा जी एक उत्तम गृहिणी। मेहनत और लगन से और अपनी इच्छाएं, अपना मन मारकर उनके लिए इतना सब कुछ संजो के रखा और आज वे बच्चे सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुनंदा जी ने कभी अपने बहुओं को किसी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाईं। मायके जाती तो बच्चों को सास के पास छोड़ जाती थी। उन्हीं के बल पर सभी देश विदेश घूम आए थे। मिश्रा जी के रिटायर होने के बाद और जब सुनंदा जी से घर का काम नहीं होने लगा, उसके बाद घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। घर में शांति, सुख, बरकत रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मिश्रा जी 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू को देते और दूसरे महीने की पेंशन छोटी बहू को देते थे। जैसे ही पेंशन लेने का समय पास आता तो घर में हर चीज़ रहती और एक बार पेंशन हाथ में आ गई तो अधिकतर सभी चीज़ों पर ताला लगा देती। 2 लोगों के खाने के नाम पर एक ही का खाना बनाती। मिश्रा जी अगर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आते तो दोनों बड़बड़ाती और कहती कि इनकी जीभ पर तो लगाम ही नहीं है, बुढ़ापे में शौक चढ़ा है बाहर के खाने का।
अभी कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो दौड़ो इनके पीछे। सुनंदा जी ये सब कुछ सुनकर भी चुप रहती थी। पहले दिन भर किचन में लगी रहती और बहुएं आराम करती बच्चों को लेकर, पर शरीर अब साथ नहीं देता। बस इसी कारण अब बहुएं उनसे उखड़ी उखड़ी रहती हैं। बहुएं कहती हैं, सारा काम क्या हम ही करें और आप बस आराम। फिर भी वो ये सोचकर चुप हो जाती हैं कि बुढ़ापे में अगर बीमार पड़ गए तो कौन करेगा। कभी कभी मन में आता है कि जीवन भर इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज सुख की 2 रोटी भी ठीक से नसीब नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे जीने का? जीना है तो सम्मान से। बस ये सोचते सोचते वे सो जाती हैं। पेंशन के पैसे मिलने वाले हैं तो दोनों बहुएं सास ससुर से बड़े ही प्यार से व्यवहार करने लग गई। उनके आगे आगे करने लगी, उनके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखने लगी। 3 दिन बाद मिश्रा जी ने पैसे लाकर सुनंदा जी के हाथ में रख दिए और कहा कि घर में दे देना। सुनंदा जी ने पैसे रख लिए और मिश्रा जी के लिए चाय लाने किचन में जाने लगी। उनके उठने से पहले ही सुमन चाय और बिस्किट लाकर टेबल पर रख देती है। सुनंदा जी ने कहा, सुमन, शाम को आलू के पराठे, कोफ्ते की सब्ज़ी बना लेना और दही भी ले आना, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। सुमन ने कुछ ना कहते हुए सिर्फ सिर हिलाया और चली गई। पैसे हाथ में आने तक चुप रहने में ही भलाई है, ये सोचकर वो वहाँ से चली गई। रात में सभी ने पेट भरकर खाना खाया। सुनंदा जी जब किचन की तरफ निकली तो सुमन बोली, माँ जी, पेंशन का क्या हुआ? घर में सामान भरना था। वे बोली, आ जाएगी 2-3 दिन में, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? दूसरे दिन फिर सुमन को सुनंदा जी सब्जी, पूरी और खीर बनाने के लिए कहा। मुंह टेढ़ा करते हुए सुमन वहाँ से चली गई। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। रात में सभी खाना खाकर उठ ही रहे थे कि सुमन खींच कर बोली, माँ जी, पेंशन कब मिलने वाली है? पैसे बिना घर कैसे चलाऊं, आप ही बताओ। महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं कल से खाना नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर मिश्रा जी और सुनंदा जी अपने दोनों बेटों की तरफ देखने लगे। दोनों बेटों ने गर्दन नीचे कर ली। सुनंदा जी बोली, खाना तो तू अभी भी हमें कहाँ ठीक से दे रही है। भूल मत, कल तुम लोगों को भी बुढ़ापा आएगा, तुम्हें भी बहुएं आएंगी और अगर वे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगी तो थोड़ी तो शर्म करो। ये कहकर वे अपने कमरे में चली जाती हैं। मिश्रा जी कमरे में आकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? दे देनी थी पेंशन। मिश्रा जी को ये कहाँ पता था कि उन्हें खाना मिल रहा था, पर सुनंदा जी भूखी रह जाती थी। घर में जो कुछ चल रहा था उसे उनके बेटों का भी समर्थन था। दूसरे दिन सुनंदा जी ने अकेले ही स्टोर रूम साफ किया और उसमें खाना बनाने लायक सभी वस्तुएं लाकर रख दी। यूँ कहो तो एक छोटा सा किचन बना लिया था। दोनों के लिए चाय बनाई और दोनों मज़े से गप्पे मारते हुए चाय पी रहे थे। ये देखकर दोनों बहुएं आई और बोली, आपने किचन अलग क्यों बनाया? एक बार भी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे? सुनंदा जी बोली, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं और आज से हमारा खाना लीला काम वाली बनाएगी। और सुनो, आगे से इस घर में रहना है तो तुम लोगों को किराया देना पड़ेगा और किराया नहीं दे सकते तो जा सकते हो यहाँ से। हम कोई और किराएदार रख लेंगे। भूलो मत, ये घर अभी भी पापा के नाम पर ही है। चारों ने सोचा भी नहीं था कि माँ का ऐसा भी रूप हो सकता है, लेकिन अब शायद पश्चाताप करने का भी समय नहीं बचा था। सामने वाले के साथ गलत व्यवहार करके, मान सम्मान न देकर पेंशन तो हाथों से चली गई थी और अब और कुछ कहा तो सिर पर से छत भी नहीं रहेगी, ये उन्हें अच्छे से पता चल गया था।
जो कोई ऐसा व्यवहार करता है या किसी के साथ गलत करता है, उसे सबक सिखाना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन आसान नहीं है जितना लगता है। सभी को अपनी ज़िंदगी शांति और प्यार से जीने का हक है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि माँ अगर दुर्गा का रूप लेकर आशीर्वाद दे सकती है, तो वही माँ काली बनकर विनाश भी कर सकती है। इसीलिए घर के बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।